अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक स्क्वायर का एरिया बता दिया गया है जो कि है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिखा हुआ फाइंड, तो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में आपने इसी स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है और सेकंड पार्ट में आपने इसी स्क्वायर का दी पेरीमीटर यानी उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। आगे मेंशन भी कर दिया है ऑफ अ स्क्वायर, यानी आपने इसी स्क्वायर का जिसका आपको एरिया बताया गया है ये 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी स्क्वायर की आपने लेंथ भी फाइंड आउट करके दिखानी है और इसी स्क्वायर का आपने पेरीमीटर भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट रेफरेंस के तौर पे मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ। तो आप जानते हैं स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल जो है ना वो फिगर होती है कुछ इस तरह की, और आपको ये भी मालूम है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो एक जैसी होती है, इसलिए मैं इन सबके ऊपर डैश लगा रहा हूँ। इसका मतलब है कि तमाम साइड्स की जो लेंथ है ना वो बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। तो मैं इस लेंथ को सपोज भी कर लेता हूँ क्योंकि तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी है। मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट अस सपोज, ये हम खुद से फर्ज कर लेते हैं, खुद से मान लेते हैं, दी लेंथ ऑफ any side of a square be L। तो मैंने लेट कर लिया कि इस स्क्वायर की किसी भी साइड की जो लेंथ है ना वो L है। अब अगर मैं कहता हूं कि इस साइड की लेंथ L है तो ऑब्वियस बात है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स जो है एक जैसी होती हैं। तो ये वाली भी क्या होगी, लेंथ L, ये भी लेंथ L और ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, L। ठीक है, यहां तक हमने इसको कर लिया। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बेसिकली इस स्क्वायर का एरिया। आप याद रखें, आपको जो चीज गिवन होती है हमेशा उसी की मदद से बाकी चीजें हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एरिया गिवन हो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, तो अक्सर औकात जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का वो एरिया गिवन होता है उसी का फॉर्मूला यूज करके हम बाकी तमाम चीजें निकाल लेते हैं। तो अगर हम पहले पार्ट में दी लेंथ निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर गिवन है, तो हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि फर्स्ट पार्ट हम अगर करना चाहते हैं, लेंथ निकालना चाहते हैं इस स्क्वायर की यानी इस एल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम जो चीज यूज करेंगे वो यूज करेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो किसी भी स्क्वायर का आपने एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ रेज टू पावर 2, यानी जो आपके पास लेंथ होती है उसके ऊपर पावर 2 अप्लाई कर दें, या यूं भी कह सकते हैं उसका स्क्वायर ले लें, तो आपको उस स्क्वायर का एरिया पता चल जाता है। और एरिया से याद रखिएगा क्या मुराद है, एरिया से मुराद है इन बाउंड्रीज के अंदर वाला रीजन। ये तमाम का तमाम इस स्क्वायर का एरिया जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखें आपको एरिया की वैल्यू तो गिवन है, वो कितनी है, वो है 264। तो आप इसलिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, 264 यानी उसकी वैल्यू, और यहां पर लेंथ रेज टू पावर 2 यानी लेंथ का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आपको तो सिंपल लेंथ की वैल्यू चाहिए ना, इसके ऊपर ये पार्ट 2 नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं अगर आपने पार्ट 2 को हटाना हो तो हमेशा हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम यहां पे भी लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पर क्या अप्लाई कर देंगे जी, हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, यानी ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 264 और इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर रूट, और यहाँ पर ये लेंथ का जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी इस तरीके से स्क्वायर रूट। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से क्या होता है, वो होता है कैंसल आउट, तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा लेंथ। अब यहाँ पर जो आपने ये स्क्वायर रूट है ना, इसको आपके पास दो तरीके हैं, आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया हुआ है कि आप स्क्वायर रूट्स कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। और दूसरा कैलकुलेटर वाला वे भी है कि आप कैलकुलेटर में सिंबल डालेंगे, इसमें 264 लिखेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू को अगर आप ये SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में मिल जाएगी, जो कि अराउंड आ रही है 16.2480 आगे तक चलती जा रही है। ठीक है, तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको 16.24 तक लिख रहा हूं। आप इस स्क्वायर रूट को जिस तरह मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में और D1 में और डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर भी ये सिखाया हुआ है वैसे हैंडल कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर आपको अलाउ ना भी हो। तो अब यहां पर देखिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.248। तो मैं डेसिमल के बाद जो है 3 डिजिट्स ले रहा हूं ताकि इसको प्रॉपर्ली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लूं। तो जस्ट मैं इसको यहां तक भी अगर लिख लूं 16.24 तो भी काफी है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको 16.24, और सारी डायमेंशंस जो हैं ऊपर आपके सामने सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया अगर गिवन था तो लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में। याद रखिएगा इसी लेंथ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, यानी मैं यहां पर इसको दोनों इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर आप इस लेंथ को ऐसे लिख लें
फॉर एग्जाम्पल, तो भी ये सही है। यानी आप इस तरह भी लिख लें, जो मैंने पहले आपको वैल्यू दिखाई है कैलकुलेटर से, आप इस वाले बटन को प्रेस करें, आप इसको 2√66 भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल वैल्यू ठीक है। अब अक्सर औकात आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिया गया होता है, तो अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहां तक थर्ड पूरा हुए तो इसके राइट साइड वाले डिजिट को देखेंगे, तो राइट साइड पे अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करते हैं, अगर 5 से छोटा हो तो पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे 5 से छोटा है डिजिट 4, तो पिछले डिजिट 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो आप जस्ट यूं भी लिख सकते हैं कि लेंथ आपके पास आ गई 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर आपके पास कह लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट है। तो आप कोई भी कोड कर सकते हैं अपने बुक के हवाले से। ठीक है, तो यहां पर हमने लेंथ तो फाइंड आउट कर ली। अब अगले पार्ट में कहा गया कि आपने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल दी साइड्स। अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना तो जो चीज आपको मिलती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। और इन लेंथ से मुराद ये आउटर मोस्ट लेंथ होती हैं, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज जो होती हैं उन्हीं की लेंथ होती हैं। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, जो कि सेकंड पार्ट है। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। वो क्या है, वो उसका भी फॉर्मूला है, वो आप याद रखें। अगर आपको याद ना भी हो, आप तमाम लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो भी आपके पास आ जाएगा। तो वैसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी जो लेंथ आपने फाइंड आउट की होती है उसको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे हम लेंथ यूज करेंगे। अब देखिए लेंथ कौन सी वाली यूज करें, आप ये फर्स्ट 2 में से कोई यूज कर सकते हैं, थर्ड में भी यूज कर सकते हैं। आंसर में कभी कभार अगर आप डेसिमल के बाद कम या ज्यादा वैल्यूज ले रहे हैं उससे फर्क आता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल सा, बहुत बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए। तो मैं जो ये वाली वैल्यू थी ओरिजिनल 16.24, मैं इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लेंथ की जगह पे लिख रहा हूं 16.24। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, मैं यहां पर जल्दी से आपको कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूं। 4 को मल्टीप्लाई आप करें 16.24 से तो आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आता है। ये वाला SD वाला बटन प्रेस करें तो 64.96 आता है। तो मैं यहां पे अगर लिख दूं 64.96 सेंटीमीटर, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये इसका फर्स्ट आपके पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड और ये थर्ड। और आप देखें थर्ड के जो राइट साइड वाला डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो इस 9 में 1 ऐड हो जाएगा। तो 9 में जब 1 ऐड करेंगे आपको पता है क्या बन जाएगा, 10। तो इस 10 को लिखने का तरीका ये होगा कि आप इस 9 की जगह पे 0 लिखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा 1 है ना ये उससे भी पिछले डिजिट में ऐड कर देंगे। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। डेसिमल अपनी जगह पर रहेगा, ये 6 अपनी जगह पर। तो ये एक तरह का आ गया 65.0 सेंटीमीटर, इसको आप 65 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके स्क्वायर के पेरीमीटर का। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।